भी आपको 6500 रुपये में मिल जाएगा, यानी 6500 रुपये में मिल जाता है, जिसका प्राइस 6000 जो 9500 में मिल जाता है। इन्वेक्शन माइक्रोवेव 11000 रुपये में मिल जाएगा, ये 12500 में मिल जाएगा आपको 13000 रुपये में। वीडियो शुरू करने से पहले वो नाम जो हमारी वीडियो पे बहुत अच्छे कमेंट करते थे उनके नाम ये रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए लखनऊ बॉय आयुष्मान चैनल को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयुष्मान कुमार, आप देख रहे हैं मेरा चैनल लखनऊ बॉय आयुष्मान। तो आज इस वीडियो में मैं D&D के शोरूम आ चुका हूँ। माइक्रोवेव की डिमांड कर रहे थे भाई लोग, तो मैं उसी के लिए वीडियो लेकर आया। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। एक बार अपना नाम बता दीजिए सबको। सर मेरा नाम संदीप कुमार मिश्रा है। हाँ, शॉप का नाम बता दीजिए। शॉप का नाम D&D इलेक्ट्रॉनिक है, ठाकुरगंज खोया मंडी के ठीक सामने है, जस्ट सामने जी। तो अपने स्टॉक में यानी क्या क्या यानी दिखाने जा रहे हैं आप? मैं आज आपको OTG और माइक्रोवेव के बारे में बताने जा रहा हूँ। अच्छा। OTG कैसे वर्क करता है और माइक्रोवेव कैसे वर्क करता है, इसके बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। अच्छा, तो स्टार्टिंग कितने से है? सर हमारे पास अगर माइक्रोवेव की बात करें तो माइक्रोवेव 6000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, और OTG की बात करें तो OTG भी ऐसे ही 5-6 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो जाता है। और मैक्सिमम कितना जाता है? मैक्सिमम हमारे पास माइक्रोवेव की बात करें तो 15,000 रुपये तक की माइक्रोवेव जाता है जी। ठीक। और OTG भी ऐसे ही 8-10 हज़ार रुपये तक की जाता है मैक्सिमम जी। मैक्सिमम। तो सबसे पहले कौन सा दिखा रहे हैं? सबसे पहले हम आपको OTG दिखाते हैं जी। ठीक, दिखाइए। आइए। ठीक सर ये देखिए, ये फिलिप्स का OTG है। हाँ। OTG का फुल फॉर्म होता है ओवन टोस्टर एंड ग्रिलर, जिसमें आप इसमें जो भी चीज़ें हैं, ओवन वाले सारे काम कर सकते हैं, टोस्ट वाले सारे काम कर सकते हैं और ग्रिल वाले काम कर सकते हैं। ओवन वाले काम से मतलब है जैसे कि आप बेकिंग से रिलेटेड, केक हो गया, नान कढ़ाई हो गया, कुकीज़ वगैरह हो गया, उससे रिलेटेड आप सारे काम कर सकते हैं। ये ओवन से रिलेटेड काम है। ठीक है। उसके बाद टोस्टर, यानी टोस्ट, जैसे हम ब्रेड वगैरह टोस्ट करते हैं, ये सब चीज़ें टोस्ट करते हैं, तो टोस्टर से रिलेटेड ये सारे काम हो गए, ये आ जाएगा। और ग्रिल में जैसे हमें समोसा ग्रिल करना होता है, पिज़्ज़ा ग्रिल करना होता है, जितनी भी ब्राउनिंग करनी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम ब्राउनिंग कर सकते हैं। ये हमारा टोस्टिंग और ग्रिलिंग का काम है। ये OTG हो गया। इसका फुल फॉर्म है ओवन टोस्टर और ग्रिलर। प्राइस बता दीजिए इसका। सर ये प्राइस आपको केवल 7,000 में मिल जाएगा आपको। 7,000 जी। ये फिलिप्स का OTG है, ये आपको केवल 7,000 में मिल जाता है। ये देखिए सर, ये देखिए, ये रॉड है। आप कोई भी चीज़ अगर गर्म है उसको आराम से इससे निकाल सकते हैं। जैसे कि ये रॉड है, इस रॉड को आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा। यहाँ से इस तरह पकड़ लेंगे और आराम से निकाल लेंगे। इस पे 1 साल की वारंटी मिलती है सर, 1 साल की। यहाँ पे 1 साल की वारंटी मिलती है। अच्छा। ये ग्रिलिंग रॉड है सर, ये ग्रिलिंग रॉड है, ये देखिए, ये ग्रिलिंग रॉड है। अच्छा। जिसके द्वारा पूरे माइक्रोवेव में ग्रिलिंग, ये OTG में ग्रिलिंग होती है। नीचे भी देखिए ग्रिलिंग रॉड दिए गए हैं, ये नीचे के ग्रिलिंग रॉड हैं, ये ऊपर के। ऊपर और नीचे दोनों से हीट जनरेट होती है, तो जो हमारा फूड रखा हुआ है वो अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है। जैसे कि केक हो गया, नान कढ़ाई हो गया, ये बहुत अच्छे से तैयार। सर ये 7,000 रुपये का है। ये, और ये ओवन टोस्टर एंड ग्रिलर है जी। ये कंट्रोलर है, यहाँ पे टाइम कंट्रोल करते हैं इससे कि हम कितने समय के लिए लगा रहे हैं। और ये टेम्परेचर है, यहाँ से टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, कितना टेम्परेचर हमें देना है, किस फूड को कितना टेम्परेचर देना है। ये देखिए, ये टेम्परेचर है। नॉब बहुत ही सॉफ्ट नॉब है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। और इसकी डिटेल बता दीजिए सर। इसके बाद बात करते हैं माइक्रोवेव की। ये माइक्रोवेव है वर्लपूल का। तो अगर हम माइक्रोवेव की शुरुआत की बात करें तो 16 मॉडल से स्टार्ट होती है। ये 16 मॉडल होगा सर, ये 16 मॉडल है। ये मॉर्फी रिचर्ड का है 16। माइक्रोवेव की बात करें तो 16 मॉडल से स्टार्ट होता है। 16, ये देखिए, ये 16 मॉडल है। 16 मॉडल काम क्या करता है? 16 मॉडल हमारा काम करता है कि किसी भी चीज़ को अगर गर्म करना है, जैसे खाने में हम कोई भी चीज़ खाना केवल गर्म करना चाहें, चाहे दाल चावल हो गया, या अगर पेटीज़ लेके आए हैं बाहर से, या समोसे लेकर हम आए हैं बाहर से, तो वो गर्म करने के काम आता है। तो गर्म करने के सारे काम इसमें आराम से हो जाते हैं। अब ये कैसे गर्म करता है? इसमें से माइक्रोवेव की रेज़ निकलती है, जो कि 1 सेकंड में कई लाख वेव होती हैं, वो खाने को अंदर से गर्म करती हैं। माइक्रोवेव हमेशा अंदर से बाहर की ओर काम करता है। खाने पे जो भी हमारा खाना रखा है, जो भी फूड रखा है, उसको अंदर से बाहर की ओर पकाता है। इसमें हम बॉयलिंग से रिलेटेड सारे काम कर सकते हैं। अब बॉयलिंग से रिलेटेड क्या हो गया? जैसे कि दूध हो गया, कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, तो उससे रिलेटेड भी सारे काम कर सकते हैं।
अच्छा सर, वो टीजी की तरह इसमें रॉड वगैरह नहीं लगी होती अंदर? हाँ, इसमें देखिए ग्रिलिंग का कोई काम नहीं हो सकता है, केवल खाना हम पका सकते हैं, और वो भी कौन सा, जो बॉयलिंग होकर तैयार होता है, जैसे कि खिचड़ी बॉयल से रिलेटेड तैयार होती है, चावल हो गया, दाल हो गया, तहरी हो गई, या बिरयानी वगैरह हो गई, ये बॉयलिंग से तैयार होती है। तो ये सारे काम इसमें आसानी से हो सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि खाना जब अंदर से बाहर की ओर पकता है, तो जो आपको खाना इसमें मिलेगा तो पूरी तरीके से 100% पका हुआ खाना मिलेगा। जब हम गैस पे खाना बनाते हैं या चूल्हे पे खाना बनाते हैं, तो उसमें वो बाहर से अंदर की ओर खाने को पकाता है। अच्छा। और ये अंदर से बाहर की ओर खाने को पकाता है। तो क्या है कि जब गैस वगैरह चूल्हे वगैरह पे हम खाना पकाते हैं, तो आपने देखा कि जैसे हम हरे पत्तेदार सब्जियां अगर पका रहे हैं या कोई भी चीज़ हम पका रहे हैं, आलू वगैरह भी पका रहे हैं, तो उसका टेक्सचर ख़राब हो जाता है। जो उसकी बनावट है या रंगत है वो ख़राब होने लगती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब इसमें क्वालिटी, हाँ, टेस्ट भी अच्छा रहेगा, टेस्ट और टेक्सचर दोनों को बरकरार रखता है। टेक्सचर मतलब आपका विटामिन वगैरह हाँ, वो सारे बरकरार रहते हैं। टेक्सचर का यही मतलब है, जैसे उसकी बनावट है। जैसे अगर हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, तो आपने अगर गैस पे चढ़ाया है, तो आप देखिए कैसे ब्लैक की आ जाती है, थोड़ा उसमें ब्लैकनेस आ जाता है और मुड़ जाती हैं, टेढ़ी मुड़ी जाती हैं। लेकिन आप इसमें खाना बनाते हैं तो वो हरी की हरी बनी रहेंगी सब्जियां, और टेस्टी भी बनी रहेंगी, उतनी ही टेस्टी भी बनी रहेंगी। तो सोलो मॉडल में केवल हम ये काम कर सकते हैं कि खाना गर्म कर सकते हैं, और बॉयलिंग से रिलेटेड काम हो सकते हैं, खाना हम वैसे पका सकते हैं। इसका मतलब सर माइक्रोवेव में मतलब सोलो मॉडल आता है, एक कोई दूसरा भी आता है? सोलो के बाद आता है ग्रिल, और ग्रिल के बाद आता है कन्वेक्शन। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं ग्रिल मॉडल, जिसमें ग्रिल में क्या हो सकता है। ठीक है, शुरू। ये देखिए सर, ये ग्रिल मॉडल है। अभी तक की हम सोलो की बात कर रहे थे, उसी तरीके से ये ग्रिल मॉडल है। माइक्रोवेव में ग्रिल मॉडल है। अभी तक की माइक्रोवेव में जो मॉडल आते हैं, तो सोलो, ग्रिल, कन्वेक्शन, 3 प्रकार के मॉडल आते हैं। तो ये ग्रिल मॉडल है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ग्रिल। ग्रिल में काम क्या होता है सर, ये देखिए यहाँ पे अंदर की ओर रॉड लगी होती है। जैसे कि अभी आपको मैंने पहले दिखाया था ओटीजी में रॉड लगी होती है, उसी तरीके से यहाँ अंदर की ओर रॉड लगी होती है इस जगह पे। ये वाली जी, ये रॉड लगी हैं, जिसकी वजह से ये ग्रिल करता है। कोई भी चीज़ हमने रखी है इसमें, जैसे पिज़्ज़ा या समोसा, तो उसमें ब्राउनिंग कर देता है, भून देता है और रोस्ट कर देता है। जैसे कि आप कोई भी चीज़ रोस्ट हमें करनी है, तो उसमें ब्राउनिंग लाने के लिए ग्रिल कर देता है यहाँ से। ठीक है सर। अच्छा, ये ऊपर से जो है ये क्या हीटिंग आती है? हाँ, ऊपर से जो रॉड होते हैं वो हीट जनरेट करते हैं, जो हमारे नीचे तक की प्रॉपर हीटिंग आती है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ ग्रिल हो जाती है। और ये साइड में क्या है? हाँ, यहाँ पे ये मैग्नेटॉन है। जैसे माइक्रोवेव में काम कर रहा था पहले जो मैंने दिखाया था आपको, तो उसी तरीके से ये उस चीज़ को पकाने का काम करता है। बॉयलिंग से रिलेटेड हो या कोई भी चीज़ गर्म करनी हो, तो बहुत ही जल्दी गर्म कर देता है। ये 1 सेकंड में कई लाख रेज जनरेट करता है, जिसकी वजह से हमारा खाना बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है, कम से कम समय में तैयार हो जाता है। और इसमें ब्राउनिंग का भी दे दिया, ग्रिलिंग, तो इसमें ग्रिल भी हो जाता है, तो हमारा खाना पक भी जाता है और भुन भी जाता है। इसमें मतलब 2 ऑप्शन हो गए। 2 ऑप्शन हो गए। ऑप्शन था, इसमें 2 ऑप्शन हो गए। इसमें 2 ऑप्शन हो गए, इसलिए डिफरेंस हो गया। वो तो सोलो मॉडल था और ये ग्रिल मॉडल है। अब इसके बाद आएगा कन्वेक्शन मॉडल। वो कन्वेक्शन मॉडल भी आपको दिखाता हूँ सर। इसके प्राइस बता दीजिए सर। ये प्राइस 9,500 में मिल जाएगा आपको। 9,500 जी, ये 9,500 रुपये में मिल जाएगा। ग्रिल मॉडल है, और ये गोदरेज का मॉडल है हमारे पास। गोदरेज का एवन मॉडल है। ये 9,500 में। वारंटी की बात करें तो इसमें 3 साल मैग्नेटॉन की वारंटी होती है। ये देखिए लिखिए, 3 ईयर मैग्नेटॉन वारंटी। ठीक है, और 1 साल कंप्लीट वारंटी होती है। 1 साल इसकी कंप्लीट वारंटी होती है। अच्छा जी। और इसके पैसे बता दिए सर। इसके 6,199 रुपये हैं। 6,199 जी, ये ऑफ़र प्राइस है। ये आपको इसमें मिल जाएगा। और ये सोलो मॉडल है, जिसमें आप खाना गर्म कर सकते हैं। अब कौन सा दिखाएंगे आप? मैं आपको अब कन्वेक्शन मॉडल दिखाता हूँ सर। सर ये देखिए, ये कन्वेक्शन मॉडल है। कन्वेक्शन में हमारे सारे काम हो जाते हैं, कुकिंग से रिलेटेड सारे काम हो जाते हैं। जैसे कि सर ये माइक्रोवेव का कन्वेक्शन मॉडल? हाँ जी, ये माइक्रोवेव का अभी ये जो तीसरा मॉडल है। जो आपने सोलो दिखाया था और फिर उसके बाद ग्रिल वाला दिखाया, और ये तीसरा है। हाँ, ये कंप्लीट मॉडल है। इसमें सोलो भी काम कर जाता है, ग्रिल भी काम कर जाता है, और कन्वेक्शन भी काम कर जाता है। तीनों इसमें काम हो जाते हैं। तीनों काम इसमें होते हैं। ये कंप्लीट मॉडल है। सोलो, ग्रिल, कन्वेक्शन, तीनों काम इसमें काम करते हैं। कंप्लीट मॉडल। हाँ, यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन दिए हैं, नूडल्स वगैरह, पास्ता वगैरह, जो भी बनाना है, इंडियन डिशें हैं, ये सभी आप आसानी से बना सकते हैं। इसमें आपको वो जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से सामान को रखना है, और वेट को मुझे बता देना है कितने वेट का सामान आपने रखा है, और ये तैयार होकर मिल जाता है। इनकेस जैसे आपने पास्ता रखा है,
तो कितने वजन का पास्ता आपने रखा है, केवल वेट बता दीजिए उसको और वो तैयार करके आपको दे देगा। कन्वेक्शन मॉडल की बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि अभी सोलो में आती थी, आप खाने को पका सकते हैं और गर्म कर सकते हैं। खाने को जैसे दाल चावल सब्ज़ी वगैरह पका सकते थे, उसी तरीके से कन्वेक्शन मॉडल में आप सारी चीज़ें पका सकते हैं। इवन बाटी चोखा भी बना सकते हैं इसमें, जी, समोसा भी बना सकते हैं। अच्छा, आप डीप फ्राई को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें बना सकते हैं। डीप फ्राई को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें यहाँ पे है ज़ीरो कुकिंग ऑयल, यानी कि आपको ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल ऑयल लगाए बिना भी खाना बना सकते हैं इसमें। अरे वाह, जैसे डॉक्टर हमें सजेस्ट करते हैं कि आप ऑयल वाला खाना मत खाइए, तो हम समोसे वगैरह खाते हैं तो बाहर से ऑयली होते हैं, लेकिन आजकल हम लोग का मन कहाँ मानता है, तो हम लोग समोसे वगैरह भी बहुत पसंद करते हैं। तो हम बिना ऑयल लगाए समोसे इसमें तैयार कर सकते हैं। अच्छा, समोसे भी बन सकते हैं। हाँ, तो बढ़िया टेस्टी समोसे, उसी तरीके से टेस्ट रहेगा, उसी तरीके का स्वाद रहेगा, और हम समोसे भी इसमें तैयार कर सकते हैं। केक भी बन सकता है, केक, नान खटाई वगैरह सभी हम बना सकते हैं इसमें। पिज्जा भी बन सकता है सर। पिज़्ज़ा भी बन जाएगा। अच्छा, जो कन्वेक्शन मॉडल है वो काम क्या करता है, जी, जी। अभी तक की जो माइक्रोवेव था, माइक्रोवेव में मैग्नेटॉन लगा था जिसकी रेज निकलती थी, जी, जी। जिससे कि खाना पकता था। उसके बाद ग्रिल काम करता था। ग्रिल की वजह से हमारे अंदर ये जो ग्रिल है, ये देखिए इसमें यहाँ पे ग्रिल है, जी, ये देखिए ग्रिलिंग रॉड, ऊपर हाँ, ये रॉड ग्रिलिंग दिख रही है, रॉड, रॉड दिख रही है जी सर। ये देखिए ग्रिलिंग रॉड दिए, जी जी जी, इसकी वजह से ग्रिल होता था। यहाँ हीट जनरेट होती थी जिसकी वजह से पूरा ग्रिल हो जाता था। कोई भी सामान रखा है, जैसे कि हमने समोसे वगैरह रखे, तो उस पर जो ब्राउनिंग चाहिए वो ब्राउनिंग आ जाती थी उसकी वजह से। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए कन्वेक्शन फैन दिए हुए हैं, ये जो है इसके अंदर फैन दिए हुए अच्छा, हैं इसी को कन्वेंशन बोलते हैं। जी। अब इसको बोलते हैं कन्वेक्शन फैन, अच्छा, जिसकी वजह से ये क्या है, उस हीट को जी, पूरे चैम्बर में प्रॉपर चारों तरफ अच्छी तरीके से फैला देता है। तो हमारा जो खाना है वो और भी अच्छी तरीके से बन जाता है। जैसे कि अगर नॉनवेज की बात करें तो क्रिस्पी एंड जूसी तैयार हो जाता है हमारा नॉनवेज। जी, नॉनवेज बहुत ही टेस्टी नॉनवेज तैयार हो जाता है इसमें। मतलब रोस्टेड भी हो जाएगा इसमें। रोस्टेड भी हो जाएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें रोस्टेड भी हो जाता है। जी। इसमें कन्वेक्शन मॉडल में हम माइक्रो प्लस ग्रिल प्लस कन्वेक्शन तीनों मूड एक साथ भी चला सकते हैं, और अलग अलग मूड भी चला सकते हैं। अगर हमें माइक्रो और ग्रिल यूज़ करना है तो माइक्रो और ग्रिल का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 300 ऑटो कुक मेनू दिए जाते हैं। वर्लपूल के इस मॉडल में 300 प्लस ऑटो कुक मेनू है, 300 ऑटो कुक मेनू है, जिसमें आपको केवल देखना है, उस हिसाब से आप लगा दें। ये देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से आप सेलेक्ट करके लगा देंगे उस डिश को और वो डिश तैयार हो जाएगी। तो इस सर, अपने मन से सर इसको माइक्रोवेव यूज कर सकते हैं, और कब उसको हम वाला यूज कर सकते हैं अपने मन से इसमें कोई ऑप्शन है क्या, बटन हाँ, दिए गए हैं क्या? यहाँ पे बटन दिए गए हैं जिसको आप अपने हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए कॉम्बी है, ग्रिल और कन्वेक्शन यहाँ पे चला सकते हैं। अच्छा अच्छा, अगर कन्वेक्शन के साथ में आपको माइक्रोवेव यूज़ करना है तो भी चला सकते हैं, अच्छा, और केवल माइक्रोवेव चलाना है तो केवल माइक्रोवेव चला सकते हैं। जी। उसी तरीके से यहाँ पे टाइमिंग का भी दिया है जी, कि अपने हिसाब से आप टाइम भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, टाइम को प्लस माइनस कर सकते हैं। यहाँ प्लस माइनस का भी समय दिया हुआ है कि आप प्लस माइनस कर सकते हैं, या 1 मिनट के चलाना है, या 2 मिनट के चलाना है, या 1.5 मिनट के लिए चलाना है, तो उस हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। डायरेक्ट 10 मिनट के लिए चलाना है, उसका भी ऑप्शन दे रखा है कि अगर आप डायरेक्ट 10 मिनट चाहें तो भी आप चला सकते इसका हैं। मतलब हम इसको माइक्रोवेव की तरह चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रिल और वो कन्वेंशन एक साथ करना चाहे तो कर सकते हैं। मतलब सारे फीचर्स दिए हुए हैं जी। और अपने अकॉर्डिंग ही हम उसको अपने हिसाब से इसको चला सकते हैं। जी, यानी बिल्कुल आपका सही। ये कंप्लीट है पूरा। जी, और यहाँ पे एक स्कैनर दे रखा है, जिसको स्कैनर की मदद से आप इसके वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें आप खाना बनाने के तरीकों को भी समझ सकते हैं कि कैसे खाना बनाना है। ये ऑटो कुक मेनू जो आपको दिए गए हैं, इसके हिसाब से भी आप खाना बना सकते हैं। तो इसमें आपको खाना बनाना बहुत ही आसान हो जाता है नहीं, और समय की भी बचत होती है। जो स्कैन वाला दिया सर, क्या इसमें क्या इस रेसिपी जब आ आप, जाती है? हाँ जी, आप स्कैन करते हैं जी। तो इसमें जो माइक्रोवेव के बारे में बताया जाता है, और इसमें कैसे खाना बनाना है जी। वो भी आ जाता है, जी। कि किस फीचर को कैसे इस्तेमाल करना है वो भी आ जाता है। अच्छा सर, एक चीज़ मैंने सुना था कि जैसे ओवन वगैरह में पॉट अलग होने चाहिए, कोई प्लास्टिक के होने चाहिए और बोरोसिल कांच के होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ कंडीशन वगैरह होता है क्या? इसमें सर बिल्कुल सही कहा है आपने, जो सुना है बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। यहाँ पे आप प्लास्टिक के बाउल मत यूज़ करिए। जी जी प्लास्टिक हार्मफुल होती है, हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होती है, जी। तो प्लास्टिक का यूज़ ना करें। जी जी हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप माइक्रोवेव में प्लास्टिक का यूज़ ना करें। आपको हम सजेस्ट करेंगे सबसे अच्छा आप बोरोसिल बाउल का यूज़ करें। जी, जो बोरोसिल बाउल होते हैं जी। उसमें कोई भी हार्मफुल चीज़ नहीं वो होती जो है। कांच के बने हुए। जी जी, और उसमें बैक्टीरिया भी इतनी जल्दी नहीं पनपते हैं, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। अगर हम जो कन्वेक्शन माइक्रोवेव की बात करें तो इसमें देखिए एक ग्रिल तवा भी मिलता है। अच्छा, तवा ये है। देखिए, ये तवा है, जी जी इसमें आप पिज़्ज़ा वगैरह बना सकते हैं,
ठीक है, आसानी से रख सकते हैं। इस जब तवे को रखेंगे तो ये यहाँ ऊंचाई तक आ जाता है, तो आपका पिज़्ज़ा वगैरह अच्छे से ग्रिल हो जाएगा। या आप पराठा वगैरह बनाना चाहें तो पराठा वगैरह भी अच्छे से बना सकते हैं। अच्छा, पराठा भी बन जाएगा? जी, पराठा भी इसमें अच्छे से बन जाएगा, बिना ऑयल के आप पराठा बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि बिना ऑयल के रेसिपी हम इसमें तैयार कर सकते हैं। और प्राइस की बात की जाए? हाँ, प्राइस की बात की जाए तो ये माइक्रोवेव, कन्वेक्शन माइक्रोवेव सिर्फ आपको 12,000 रुपये में मिल जाता है। सिर्फ 12,000 रुपये में मिल जाता है। और इसके साथ गिफ्ट आइटम भी हैं, जो आपके चैनल से अगर कोई आता है आपके चैनल्स के द्वारा, तो हम उसको गिफ्ट आइटम भी देंगे और 12,000 रुपये में माइक्रोवेव भी मिलेगा। और 12,000 में थोड़ा कम कर देंगे? हाँ, वो डिस्काउंटेड प्राइस भी थोड़ा, जब आपके चैनल से आएगा तो बिल्कुल सर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। वारंटी की बात करें तो इसमें 5 साल मैग्नेट ऑन की वारंटी मिलती है। मैग्नेट जो अंदर है। हाँ, मेन मैग्नेट ऑन है, जिसकी वजह से जो रेस क्रिएट होती है, जो मैग्नेट ऑन काम करता है, खाने को पकाता है, मैग्नेट ऑन होता है, वो मेन चीज़ है, मेन पार्ट है माइक्रोवेव का। उसकी 5 साल की वारंटी मिलती है और माइक्रोवेव की 1 साल की कंप्लीट वारंटी मिलती है। जी सर। और सर इसका क्या डेमो वगैरह कोई देने आता है या हमें खुद सीखना पड़ेगा? नहीं, इसका डेमो कंपनी की तरफ से डेमो होता है और कस्टमर को डेमो इसका बिल्कुल मिलेगा। उनके घर पे जो इंजीनियर जाता है और प्रॉपर अच्छी तरीके से माइक्रोवेव के बारे में पूरा बताता है, कौन सी डिश कैसे तैयार होगी उसके बारे में प्रॉपर बताता है। और सर इसके पॉट वगैरह वैसे अगर कंपनी तो देती नहीं होगी, वो कहाँ से लेना? कोई कंपनी के साथ में ये तवा आता है और यही चीज़ बुक्स आती है। ये एक बुक दी हुई है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, कंपनी की तरफ से ये आती है। जी। और बाकी आप जो कुछ अगर इसके पार्ट वगैरह खरीदना चाहें, बर्तन वगैरह खरीदना चाहें, तो मार्केट में आप बोरोसिल्स के यूज़ करिए, वो सबसे अच्छे माने जाते हैं। बोरोसिल्स के बाउल यूज़ करिए। सर ये बिजली ज़्यादा तो नहीं लेगा सर, इलेक्ट्रिक? नहीं सर, ये सबसे कम बिजली में और सबसे अच्छा खाना बना के देता है। कन्वेक्शन माइक्रोवेव की बात करें तो आपकी गैस से भी जल्दी खाना बना के देता है। मतलब इंडक्शन जो हम यूज़ करते हैं उससे भी बढ़िया? हाँ, इंडक्शन में देखिए, इंडक्शन बाहर की ओर रखा रहता है और बाहर की एयर या बाहर की जो धूल या उस खाने में पड़ सकती है, ठीक है। लेकिन माइक्रोवेव पूरी तरीके से पैक होता है, बंद होता है, तो उसके अंदर ना धूल किसी प्रकार की आनी है, पूरी तरीके से सुरक्षित और बढ़िया खाना आपका तैयार हो जाता है। उसमें टेस्ट भी बढ़िया रहता है और टेक्सचर भी बढ़िया रहता है। तो हमारा जो खाना होता है वो हेल्दी खाना तैयार होता है, पूरी तरीके से हेल्दी खाना तैयार होता है हमारे माइक्रोवेव में। जी सर। बहुत अच्छी बात है, इंडक्शन से बेहतर है तो बहुत अच्छी बात है। जी और सर। फिर आपका फ्रूटफुल भी है, विटामिन भी आपकी वेस्ट नहीं हो रही हैं। जी सर। तो ये कंप्लीट मॉडल ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा वैसे। जी सर। और इसमें चूँकि आपका ग्रिल भी है, सोलो भी है और माइक्रोवेव भी है, कंप्लीट है। तो मैं भी सजेस्ट करूँगा कि जितने भी कस्टमर आए वो मैक्सिमम आपका ये कंप्लीट मॉडल ही लें, ताकि जो है उनको किसी तरह की कोई कुकिंग में प्रॉब्लम ना हो, बेकिंग में प्रॉब्लम ना हो, और वो अपने लिए भी बेनिफिट्स हो और जो उनके यहाँ गेस्ट वगैरह आते हैं उनको भी अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिला पाएँ। तो आई थिंक ये अच्छा रहेगा मेरे लिए। से सबके प्राइस बता दीजिए। हाँ सर, ये हमारा सोलो मॉडल है जिसका प्राइस 6,199 रुपये है। ये 20 लीटर का माइक्रोवेव है। और इसी के पास में एक ये IFB का कन्वेक्शन माइक्रोवेव है। ये कन्वेक्शन माइक्रोवेव 11,000 रुपये में मिल जाता है। ये भी 20 लीटर का माइक्रोवेव है। कन्वेक्शन मॉडल कंप्लीट माइक्रोवेव होता है, जिसमें सोलो, ग्रिल, कन्वेक्शन तीनों मोड काम करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास गोदरेज का भी माइक्रोवेव है। गोदरेज का भी ये कन्वेक्शन माइक्रोवेव है। ये भी कंप्लीट माइक्रोवेव होता है, सोलो, ग्रिल, कन्वेक्शन तीनों मोड इसमें काम करते हैं। और ये 12,500 में मिल जाएगा आपको। 12,500? जी, 12,500 में मिल जाएगा। इस तरीके से एक सोलो मॉडल ये होगा हमारे पास बजाज का, ये भी सोलो मॉडल है। ये भी आपको 6500 रुपये में मिल जाएगा, यानी 6,500 रुपये में मिल जाता है। ये सोलो मॉडल है बजाज का। इसी के पास में ये गोदरेज का ग्रिल मॉडल है जो 9,500 में मिल जाता है। ये ग्रिल मॉडल है, इसमें आपके सोलो और ग्रिल दोनों मोड काम करते हैं। इसको खोल के दिखाइए। जी सर, ये देखिए सर, ये ग्रिल मॉडल है। अब प्राइस बता दीजिए इसका। सर ये 9,500 का मिल जाएगा। 9,500? जी, ग्रिल मॉडल है। अब इसके बाद ये कौन सा? ये मॉर्फे रिचर्ड का मॉडल है। ये देखिए, ये 27 लीटर का माइक्रोवेव है। ये कन्वेक्शन मॉडल है। ये कन्वेक्शन मॉडल है, इसमें तीनों मोड काम करते हैं, सोलो, ग्रिल, कन्वेक्शन तीनों मोड काम करते हैं। अच्छा। जी, ये 27 लीटर का माइक्रोवेव है। ये आपको 13,000 रुपये में मिल जाता है। 13,000? जी। यहाँ पे प्रेस्टीज का जो है OTG दिया हुआ है। ये प्रेस्टीज का OTG है, देखिए सर। कितने लीटर का है? ये आपका 28 लीटर का है। हाँ। ये 28 लीटर का OTG। ये ओवन, टोस्टर, ग्रिलर, ये तीनों काम करते हैं। और प्राइस कितना होगा? ये आपको मैंने बताया प्राइस, ये 6,500 रुपये का आएगा। 6,500? जी, ठीक। ये 6,500 रुपये का आएगा।
एक सर ये मॉडल होगा, सैमसंग का सोलो मॉडल है, ये देखिए, ये 6350 रुपये का आएगा। इसमें भी खाना आपका गर्म हो जाता है। 6350 जी, 6350 का आएगा। इसमें भी खाना गर्म हो जाता है। सैमसंग का जी, ये सैमसंग कितने का लीटर का है? ये 20 लीटर का मॉडल है। 20 लीटर। जी, और वारंटी कितने साल की? वारंटी इसकी 1 साल कंप्लीट वारंटी होगी और 3 साल मैग्नेटॉन की वारंटी होगी। ठीक। सर ये देखिए, हाँ, ये कंप्लीट मॉडल है वर्लपूल का। इसके 12,000 रुपये प्राइस हैं। ये कन्वेक्शन मॉडल है, सोलो ग्रिल कन्वेक्शन, तीनों मोड इस पे काम करते हैं। ये कंप्लीट मॉडल है, ये देखिए, ये कंप्लीट मॉडल। ये रॉड देख के आप समझ सकते हैं कि इसमें ग्रिल भी करता है। और यहाँ पे आप देखिए, ये कन्वेक्शन फ़ैन लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये कन्वेक्शन फ़ैन लगा हुआ है। और यहाँ पे मैग्नेटॉन काम करता है, इस जगह पे मैग्नेटॉन काम करता है। इससे मैग्नेटॉन की रेज निकलती है, जिससे कि हमारा खाना तैयार होता है। और प्राइस क्या बताया आपने? प्राइस सर ये 12,000 रुपये में मिल जाएगा। और आपके चैनल की तरफ से अगर कुछ आते हैं कस्टमर्स, तो उनको ऑफ़र के भी मिलेगा, इस पर गिफ्ट आइटम्स हैं वो भी मिलेंगे। इसका बता दीजिए। ये OTG है सर, ये OTG 7,000 रुपये का आएगा। 7000। जी, ये फ़िलिप्स का OTG है, ये देखिए, ये आपका 7,000 रुपये में आएगा। सर मैंने देखा ये जो OTG ओवन ये सारे दिखने में एक जैसे ही होते हैं, तो इनकी पहचान मतलब ये बाहर कहीं लिखा नहीं होता इसमें कि ये OTG है, ये ओवन है, या कुछ ऐसा कुछ लिखा नहीं होता है क्या? ये आप अंदर से देख के भी पहचान सकते हैं। बाहर लिखा तो कम होता है, लेकिन आप अंदर से देख के पहचान सकते हैं। जैसे कि अगर ओवन टोस्टर ग्रिलर की बात करें तो OTG पूरा बड़ा सा दिखता है आपको, और अंदर केवल ग्रिलिंग रॉड दिखते हैं आपको। ये देखिए, ग्रिलिंग रॉड दिखते हैं, ये देखिए, केवल ग्रिलिंग रॉड दिख रहे हैं, ठीक है। बीच में प्लेटें लगी हुई हैं, ये OTG है। मतलब OTG जितना भी होगा उसमें रॉड जरूर जी, होगी, ऊपर और नीचे। ऊपर और नीचे दोनों तरफ रॉड दी गई होती हैं। जी जी ये OTG है, जी। ठीक है। अगर माइक्रोवेव की बात करें तो उसमें ये देखिए, ये सोलो माइक्रोवेव है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं दिया जाएगा आपको, बिल्कुल प्लेन होगा। सोलो माइक्रोवेव में कुछ भी कोई राड वगैरह नहीं होगी? कुछ भी नहीं होता है, सब इंटरनल होगा। हाँ, यहाँ पे मैग्नेटॉन की रेज निकलती है जी जी यहाँ से, जी। ठीक है। तो केवल ये इतनी चीज़ दी रहती है सोलो माइक्रोवेव में। अगर इसी में ग्रिल की बात करें तो ग्रिल माइक्रोवेव में ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। एक चीज पूछना चाहता है, सोलो माइक्रोवेव को हम धो सकते हैं अपने पानी से मतलब साफ वगैरह कर सकते हैं? नहीं नहीं, आप अंदर हल्के सूखे कपड़े से पोंछ सकते हैं। जी जी। और उसके लिए आप एक काम करें, जी। जब हम जो है कोई भी खाना उसमें तैयार कर लें, जी। उसके बाद हम काम ये करेंगे कि एक छोटे से बाउल में जी। पानी लेंगे जी। और थोड़ा सा नींबू उसमें निचोड़ देंगे जी। और उसको सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड के मूड पर ऑन कर देंगे। अच्छा, पानी रखकर उसमें एक बाउल में पानी रखकर जी। और थोड़ा सा नींबू निचोड़कर 30 सेकंड के मूड पे ऑन कर देंगे। अच्छा। और उसके बाद उस बाउल को, यानी माइक्रोवेव को खोल के वो बाउल निकाल लेंगे, अलग कर देंगे और सूखे कपड़े से पोंछ देंगे। तो हमारे माइक्रोवेव के अंदर जितनी भी स्मेल होगी, जितनी भी गंदगी होगी, वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। तो सर उसमें कोई टेम्परेचर भी सेट करना पड़ेगा? टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पे रखिए, कोई बहुत ज़्यादा हीट मत रखिए, अच्छा। नॉर्मल मीडियम टेम्परेचर पे रखिए जी। और वो बिल्कुल माइक्रोवेव आपका साफ़ हो जाएगा, ना अंदर किसी प्रकार की जो है स्मेल रह जाएगी। जैसे कि हम माइक्रोवेव की बात करें, अगर कन्वेक्शन माइक्रोवेव की बात करें, तो अगर हम पहले माइक्रोवेव में कढ़ी बनाई हुई है और उसके बाद हम उसमें खीर बनाना चाहते हैं, जी जी तो कढ़ी तो खट्टी होती है जी जी। और खीर मीठी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और वो दूध से बनी है और वो दही से बनी है। अगर दही से बनी हुई चीज़ में दूध में मिक्स हो गया तो दूध खराब हो जाएगा, तो हमारी खीर खराब हो सकती है। बिल्कुल सही बात। इसके लिए हम माइक्रोवेव क्या करेंगे, जब हमने कढ़ी बना ली, जी। उसके बाद एक बाउल, छोटे से बाउल में पानी रखेंगे थोड़ा सा, और उसमें थोड़ा सा नींबू के कुछ बूंदे डाल के माइक्रोवेव को केवल 30 सेकंड के लिए ऑन कर देंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है। जब मीडियम टेम्परेचर पे जो ऑन कर देंगे तो उसके अंदर जो है एक हल्का सा हीट क्रिएट हो जाएगी और वो पानी और वो जो नींबू की बूंदें थी वो मिक्स होके उसके अंदर क्रिएट हो जाएगा, एक वाष्प तैयार कर देगा, ठीक है। उससे जब हम बाहर निकालेंगे, उसके बाद सूखे कपड़े से हम उसको पोंछ देते हैं। जब सूखे कपड़े से पोंछ देंगे तो जो हमने नींबू डाला था उसकी वजह से उसके अंदर की जो स्मेल है वो निकल जाएगी। इसका मतलब सर इसको धोना नहीं, धोना हार्मफुल हो जाएगा। हाँ, धोना नहीं है। जब उसके अंदर से कोई भी स्मेल नहीं रह जाएगी तो हम उसके बाद वापस से उसमें खीर बना सकते हैं। तो हमारी कढ़ी जो बनाई थी, जो उसके अंदर की स्मेल थी, वो पूरी तरीके से निकल चुकी होगी और जो कढ़ी के जो कुछ पार्ट्स इधर उधर आ गए होंगे वो भी हमारे क्लीन हो जाएंगे। तो हमारी खीर वापस से उसी तरीके से फ्रेश और बढ़िया अच्छे से तैयार हो जाएगी,
कढ़ी बनाने के बाद हम खीर भी बना सकते सर हैं। यही तरीका आपका ओटीजी में भी कर सकते हाँ, हैं? ओटीजी में भी सेम यही चीज़ है कि हम थोड़ा सा बाउल लेंगे, यानी एक बाउल लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और थोड़ा सा नींबू की कुछ बूंदे डालेंगे, ओटीजी में रखेंगे तो ओटीजी की भी गंदगी इसी तरीके से साफ़ हो जाएगी। जैसे हम खाना बनाते हैं तो इधर उधर कुछ कभी कभी लग जाता है और वो चीज़ें दाग फिर छूटते नहीं हैं, तो हम नींबू की कुछ बूंदे डाल के पानी के साथ वो उसमें रख देंगे और कुछ देर के लिए टेम्परेचर को ऑन कर देंगे, जैसे मीडियम टेम्परेचर पर रखते हैं, बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं रखते हैं, तो उसके बाद उसकी क्लीनिंग आसान हो जाती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, सूखे कपड़े से आपने पोंछ इतनी दें। अहम जानकारी दी, ये आजकल आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया, तो मैं डरता था धोऊं या ना धोऊं। नहीं। तो आपने बताया माइक्रोवेव को धोया नहीं जाएगा सर, बस बिल्कुल सूखे कपड़े से आप इस तरीके से साफ़ कर लीजिए और बहुत ही अच्छा आपका माइक्रोवेव वर्क करेगा। खाना इसमें बहुत ही अच्छा बनता है। अच्छा सर, ये चीज़ और जाननी थी कि करंट वगैरह जैसे आप बन रहा है, हमने दरवाजा मेरे बच्चे ने खोल दिया, मेरा छोटा बच्चा है 2 साल का, जी, तो वो जाता है, वो चलते चलते ओवन खोल देता है, तो उसको कोई रिस्क वगैरह तो नहीं है कि खोल देता है? आप उसको चाइल्ड लॉक पे भी लगा सकते हैं। उस पर अगर आप चाइल्ड लॉक पे लगाते हैं तो अगर बच्चा छूता है, जैसे इस माइक्रोवेव की बात कर लें, चाइल्ड लॉक पे लगा दिया तो फिर कोई भी बटन काम नहीं करेगा। अच्छा, ठीक है, चाइल्ड लॉक है इसमें? जी, चाइल्ड लॉक है। ठीक है, चाइल्ड लॉक पे लगाते ही कोई भी बटन काम नहीं करेगा, जी। तो फिर बच्चा अगर इस पर कोई बटन छेड़ता है तो कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो आपका खाना तैयार हो रहा है होता ही रहेगा। मतलब डोर ओपन नहीं होगा? डोर ओपन होगा, लेकिन वो बटन प्रेस करने से, जैसे आप तैयार कर रहे थे, राइस की कोई डिश तैयार कर रहे थे, ठीक है, और उसके बाद उसने कुछ और बटन को प्रेस कर दिया बच्चे ने, तो ऐसा नहीं होगा कि आपके राइस तैयार हो रहा है और आपने मसाला का या किसी और देसी मसाले का डिश पे प्रेस कर दिया तो वो तैयार होने लग जाएगा। मतलब फंक्शन चेंज नहीं फंक्शन चेंज नहीं होंगे। अगर चाइल्ड लॉक कर दिया तो वही फंक्शंस काम करेंगे जो कर रहे थे। तो सर ये तो IFB में है क्या, सभी में? ये सभी माइक्रोवेव में आते हैं। आप चाहे IFB लीजिए, चाहे वर्लपूल लीजिए, चाहे सैमसंग लीजिए, चाहे LG लीजिए, चाहे गोदरेज लीजिए, किसी भी कंपनी के माइक्रोवेव में चाइल्ड लॉक का ऑप्शन होता है। अच्छा, तो दूसरा मैं ये चाह रहा था कि जैसे दरवाजा खोल दिया, बच्चे ने अंदर हाथ डाल दिया है, हाँ, तो मतलब तो ये इलेक्ट्रिक वो क्लोज हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक कट ऑफ हो जाता है? इलेक्ट्रिक तो कट ऑफ हो जाता है, जैसे कि आपने डोर खोला तो इलेक्ट्रिक तो कट ऑफ हो जाता है, लेकिन माइक्रोवेव अंदर से बहुत ही ज़्यादा हीट होता है, तो उसमें बच्चे को खतरा रहेगा कि उसका हाथ जल सकता है। तो इसलिए ध्यान दीजिए कि बच्चा उसको ना छुए, क्योंकि डोर खोलने से लाइट तो कट ऑफ हो जाएगी, माइक्रोवेव वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। सभी ब्रांड में होता है? सभी ब्रांड में होता है। दरवाजा खोलते लाइट कट ऑफ हो जाएगी, दरवाजा बंद होने के बाद फिर से स्टार्ट फिर से वहीं से स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे वो बंद हुआ आपने लगाया था, उसी वहीं से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए बच्चा ना छुए, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही गर्म होता है। वो जैसे कि हम कढ़ाई पे खाना बना रहे होते हैं, जब खाना बनाते हैं गैस पे, तो कढ़ाई जिस तरीके से गर्म होती है उसी तरीके से माइक्रोवेव का चैम्बर बहुत ही अंदर से गर्म होता है, बिल्कुल ओवन की तरीके से गर्म होता है। तो उसको बच्चा ना छुए, क्योंकि बच्चा अगर छुएगा तो उसका हाथ जल सकता है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मतलब बहुत खुशी हुई सर आपसे इतनी जानकारी मिली। आज तक मुझे इतनी जानकारी किसी भी YouTube चैनल में नहीं मिली, और उम्मीद है कि सर आप भी मुझे, हमें भी सर बहुत अच्छा लगा, हमें जानकारी देते रहेंगे। और हमारे चैनल लखनऊ बॉयज़ को आप मतलब देखते रहेंगे और हमें सब्सक्राइब करते हैं। हमें सर बहुत अच्छा लगा आपके YouTube चैनल पे आकर, और मैं चाहूँगा कि आप नेक्स्ट टाइम अगर हमसे मिलें, किसी प्रकार और जानकारी चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी आपके YouTube चैनल पे दूँ, जो कि आपके दर्शकों को पसंद आए। मैं भी यही चाहूँगा कि आपके YouTube चैनल को दर्शक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अगली वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।